नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के तेजस को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर सामने निकल करके आई है, क्योंकि उसको 2022 की जो अपनी पहली विदेशी एंट्री है वो मिल चुकी है। और अब इस एंट्री के साथ जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो अब सिंगापुर में जो HAL के तेजस फाइटर जेट है उनको लेकर के जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या है वो हो सकता है कि यहाँ पर 4 तक हो। तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो 15 से लेकर के 18 फेब के बीच जो तेजस फाइटर जेट है उनको लेकर के सिंगापुर में पहुंचेगी और वहां पर जो तेजस की क्षमताएं हैं उनको दिखाया जाएगा। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वहां पर होगी और साथ में जो तेजस का फ्लाई पास है वो भी वहां पर होने वाला है। तो दोस्तों, तेजस सिंगापुर में इसलिए जाएगा क्योंकि वहां पर एक एयर शो हो रहा है और वहां से भारत को इन्विटेशन आया है। तो इसके बाद अब 15 से लेकर के 18 फरवरी के बीच ये जो आयोजित एयर शो है इसमें जो तेजस है उसकी परफॉर्मेंस होगी और साथ में वहां पर इसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जो भारत का तेजस है ये उसका चौथा विदेशी एयर शो होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी जो हमारा तेजस फाइटर जेट है वो 2016 में जो बहरीन में एयर शो हुआ था वहां पर भी हिस्सा ले चुका है। 2019 में जो मलेशियन एयर शो था वहां पर भी इसने पार्टिसिपेट किया था और 2021 में जो UAE में एयर शो हुआ था तो वहां पर भी तेजस गया था। इस बार हमारा तेजस फाइटर जेट 2022 की शुरुआत में सिंगापुर में जाएगा। तो दोस्तों, जब तेजस फाइटर जेट मलेशिया में गया था तो वहां पर अब अगर आप देखते हैं तो उनके टेंडर में जो हमारा तेजस फाइटर जेट है वो अब एक फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा है, क्योंकि जब वहां पर एयर शो हुआ था तो वहां पर जो मलेशियन एयरफोर्स है वे इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और हो सकता है कि इस साल तक ये जो डील है मलेशिया इसको फाइनल भी कर दे। तो दोस्तों, इस डील के तहत जो मलेशिया है उनको 18 फाइटर जेट चाहिए और अगर वे किसी भी खरीदे गए फाइटर जेट से खुश होते हैं तो इसके बाद वे 18 और फाइटर जेट के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर दे सकते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत के पास 36 फाइटर जेट के एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, इस सब के बाद भी जो एरो इंडिया है वहाँ पर भी जो हमारा तेजस फाइटर जेट है वो पार्टिसिपेट करता है और जो एरो इंडिया है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एयर शो होता है। तो अगर आप बात करें JF-17 की, तो देखिए दोस्तों, जो JF-17 है वो पहले भी कई बार अपने आप को पीछे खींच चुका है जहां पर जो तेजस है वो पार्टिसिपेट करता है। और यहां तक कि जो चाइना है उनके पास पैसा भी बहुत सारा है और इस सब के अलावा वे UN में वीटो पावर भी रखते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी जो JF-17 है उसको जो मलेशियन टेंडर है वहां से पीछे हटना पड़ा और इस सब के बाद जो भारत का तेजस है उसके पास काफी ज्यादा एडवांटेज आ चुका है। तो इसके अलावा भी जो सिंगापुर है उनका तेजस को लेकर के एक खास इंटरेस्ट रहा है पास्ट में, जहां पर वे तेजस को खरीदने में जो है इंटरेस्ट दिखा चुके हैं और वे भारत की उन लिस्ट में आते हैं जहां पर भारत देखता है कि तेजस का जो एक्सपोर्ट है वो वहां पर पॉसिबल है। तो जो सिंगापुर है उनको लेकर के एक और ये खास बात है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है जो कि 2017 में भारत में आए थे, तो दोस्तों उन्होंने तेजस के अंदर 45 मिनट तक जो है अपनी उड़ान भरी थी और इसी के साथ वे सिंगापुर के पहले और साथ में पहले ऐसे विदेशी नागरिक बने थे जिन्होंने तेजस फाइटर जेट के अंदर उड़ान भरी है। तो दोस्तों, इस सब के अलावा जो उनकी खुद की एयरफोर्स है वे यहाँ पर F-15 फाइटर जेट, F-16 और साथ में F-35 के जो B वेरिएंट है उनको ऑपरेट करते हैं। तो यानी कि उनकी एयरफोर्स में भी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट मौजूद है। तो इस सब के बाद भी हो सकता है कि भारत आने वाले समय में जो तेजस है उनको सिंगापुर को ऑफर करे। और इस सब के अलावा भी इस तरह के जो एयर शो होते हैं ये फ्री की जो मार्केटिंग है उसका यहाँ पर माध्यम बनते हैं। और इस सब के अलावा अगर आप अमेरिकन फाइटर जेट को देखते हैं तो अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं वहां पर जब भी कोई एयर शो होता है तो उनके कोई ना कोई फाइटर जेट या फिर बॉम्बर या फिर कोई ना कोई जो एयरक्राफ्ट है उनकी तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके भी जो वेपन्स है वे यहाँ से मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।